सो है गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। सो यहाँ पर हम बात करेंगे जेके बुपी की तरफ से जो एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज़ हुए हैं बी फार्मेसी कोर्स के लिए। तो इस पे ऑलरेडी आपको 4 वीडियोस मिलेंगे, चैनल पे अपलोडेड हैं। सब कुछ हमने डिस्कस किया है फ्रॉम A to Z। सब कुछ हमने डिस्कस किया है। एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फॉर्म, फी, डेट, हाउ टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, हमने सीट मैट्रिक्स के बारे में बात किया है, कॉलेज के बारे में बात किया है। तो सब कुछ डिस्कस किया है, वो वीडियोस आप चेक कीजिए। तो आज हम बात करेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में या एडमिशन के बारे में। आपको यहाँ पर इसका एंट्रेंस होगा या मेरिट के बेसिस पे होगा, जो आपके क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है 12th क्लास में जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हुए हैं, या उसके बेसिस पे होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पर मेंशन की गई हैं कि जो सीट्स वो फिल हो जाएंगी स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट इन द एंट्रेंस टेस्ट इफ़ एनी हेल्ड। अगर कोई एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पर होता है तो जो पॉइंट्स आपके एंट्रेंस टेस्ट में होंगे उन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे यहाँ पर आपकी सीट्स फिल हो जाएगी। और द मार्क्स सिक्योर्ड इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, या अगर एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा तो जो आपके 12th क्लास में मार्क्स होंगे तो उस बेसिस पे ये सीट्स फिल होगी। सो यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं, या तो एंट्रेंस होगा या एंट्रेंस नहीं होगा। अगर एंट्रेंस नहीं होगा तो 12th क्लास के जो पॉइंट्स हैं, जो आपके मार्क्स हैं, तो उसके बेसिस पे सीट्स फिल होगी। अगर यहाँ पर एंट्रेंस नहीं होता है, अगर एंट्रेंस होता है तो ऑब्वियसली जो एंट्रेंस में आपके पॉइंट्स होंगे उसी के बेसिस पे आपकी सीट्स फिल हो जाएगी। अब यहाँ पर मेन क्वेश्चन यही है कि अब क्या होगा, एंट्रेंस होगा या 12th क्लास के मार्क्स के बेसिस पे होगा। तो यहाँ पर क्लियरली जेके बोपी वालों ने मेंशन नहीं किया है कि दोनों में क्या होगा। यहाँ पर इन्होंने दोनों चीज़ों को मेंशन किया है कि अगर कोई एंट्रेंस टेस्ट हेल्ड होता है, कि अगर हम एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करेंगे तो उसके बेसिस पे होगा। अगर हम एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट नहीं करेंगे तो 12th क्लास के मार्क्स के बेसिस पे होगा। तो यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं एंड 50-50% चांसेस हैं कि दोनों में एक चीज़ हो सकती हैं। सो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे एंट्रेंस के बारे में तो यहाँ पर कोई भी सिलेबस इस नोट्स में मेंशन नहीं किया है। इन लोगों ने यहाँ पर कोई भी सिलेबस मेंशन नहीं किया है, और इसका मतलब कि मेरिट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर दूसरा पॉइंट है कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में सीट्स होती हैं उनके लिए एंट्रेंस होता है। उनके लिए जो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर वो एंट्रेंस कंडक्ट करती थी पिछले मतलब जो उस प्रीवियस ईयर्स थे, जो पहले उसमें जो एंट्रेंस होता था। लेकिन इस साल से वो सीट्स जेके बोपी के अंडर है, तो जेके बोपी यूजुअली एंट्रेंस नहीं कंडक्ट करता है। जेके बोपी के अंडर जो 3 कॉलेज थे, लाइक आपके पास DRD कॉलेज हैं, SVS हैं, और आपके पास और एक मंत्री मेहरबान कॉलेज हैं, तो वो मेरिट के बेसिस पे लेते थे वो 3 कॉलेज। लेकिन इस साल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की सीट्स इनके अंडर आ चुकी हैं, और यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में उन सीट्स के लिए एंट्रेंस होता था, पहले उनके लिए एंट्रेंस होता था। तो यहाँ पर चांसेस बनते हैं कि एंट्रेंस होगा, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में सीट्स हैं उनमें कंपटीशन होता है। लेकिन दूसरा मसला है कि इन लोगों ने सिलेबस यहाँ पर मेंशन नहीं किया है इस वाली नोटिस में। सो अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि क्या होगा। चांसेस यहाँ पर एंट्रेंस के भी हैं, चांसेस 12th क्लास मेरिट के भी हैं। मेरिट जो 12th क्लास के मार्क्स आपके होंगे उसके चांसेस इसलिए बन रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने सिलेबस एंट्रेंस का मेंशन नहीं किया है। अगर इनको एंट्रेंस कंडक्ट करना था तो इन लोगों को सिलेबस मेंशन करना था इस वाली नोट्स में। तो ये उसके लिए फेवरेबल फैक्टर हैं कि 12th क्लास मार्क्स पे होगा। लेकिन जो फेवरेबल फैक्टर एंट्रेंस को यहाँ पर दे रहा है वो यही है कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में जो सीट्स हैं उनके लिए एंट्रेंस होता है, और वो सीट्स इस साल जेके बोपी के अंडर है, तो एंट्रेंस भी हो सकता है। तो इसके रिलेट अभी कोई अपडेट नहीं है कि दोनों में क्या होगा, लेकिन दोनों के चांसेस हैं 50-50%। ओके।